इस्लामाबाद के बड़े सरकारी अस्पताल में लगी आग के सानहे के पीछे कोई गफलत या लापरवाही है, कोई कोताही है या ये महज हादसा है। दिन भर इस दर्दनाक मौके पर रिपोर्टिंग करने वाले हमारे नुमाइंदगान दुआ मिर्जा और हैदर शिराजी पिम्स के बाहर मौजूद हैं और आंखों देखा अहवाल आपको बताएं। जिस वक्त हम पिम्स अस्पताल में मौजूद हैं और 14 बच्चों के जाँ बाग होने के बाद एक बच्ची मौज़ाना तौर पर बची थी। इंक्वायरी रिपोर्ट 24 घंटे में आनी है। उसकी इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक ये चीज़ सामने आई है कि वहाँ पर जो नेबुलाइजर था वो फटा है, उसके बाद आग फैली और ऑक्सीजन सिलेंडर ज़्यादा होने की वजह से इंक्यूबेशन सेंटर में ऑक्सीजन की सप्लाई ज़्यादा होने की वजह से इतनी ज़्यादा आग फैली और वफाकी वज़ीर सेहत के मुताबिक 1 मिनट में पूरा कमरा धुएं से भर गया था और 14 कैजुअलिटी इसलिए हुई। इसके अलावा लेटेस्ट ये भी है कि 6 जुलाई को पिम्स के नर्सिंग हॉस्टल में आग लगी थी, जिसमें कोई जानी नुकसान तो नहीं हुआ था। अलबत्ता रिसेप्शन पे 3 सोफे मुकम्मल जलकर खाकसर हुए थे और उस वक्त भी ये सामने आई थी। इंक्वायरी रिपोर्ट भी हमने हासिल कर ली। उस वक्त भी पता चला था कि वहाँ पर फायर सेफ्टी मैकेनिज्म कोई मौजूद नहीं है और आज भी फायर इंसिडेंट रिपोर्ट ने यह बताया कि यहाँ पर फायर सेफ्टी का मैकेनिज्म मौजूद नहीं था, क्राउड मैनेजमेंट नहीं थी और इसके अलावा इनखला के रास्ते सारे बंद थे, जिसकी वजह से इतना बड़ा नुकसान हुआ। हैदर शिराजी भी हमारे साथ मौजूद हैं। हैदर ने अंदर वार्ड का विजिट किया है और स्क्रीन पर दिखाया है। हैदर, जब आप अंदर गए हैं तो कितना ज़्यादा नुकसान आपने देखा है? इस बिल्डिंग में जहाँ ये आग भड़क उठी थी, शिद्दत इतनी थी कि वहाँ मशीनें भी जल गई और तबाह हो गई। वो जो लोहा था वहाँ मशीन के साथ तमाम रबड़ इस्तेमाल होता है वो सारा जल गया और उसके अलावा धुएं की वजह से पूरा जितने भी वार्ड थे आखिर तक एग्जिट तक जितने भी वार्ड हैं, जितने भी बेड थे, वो शीट सफ़ेद कलर की शीट वो धुएं की वजह से स्याह हो चुकी है। आपने कोई फायर एक्सटिंग्विशर, स्प्रिंकलर्स, कोई ऐसी चीज़ देखी वहाँ पर? देखिए वहाँ पे सब कुछ जल चुका है। जो मशीनरी लगी हुई थी, हैवी मशीनरी थी, बच्चों के लिए वहाँ उनकी सेफ्टी के लिए, उनको उनकी हिफाजत के लिए, निगहदाश्त के लिए जो मशीन लाई गई थी वो तमाम जल के खाक हो गई और उसके इस वक्त वहाँ पर सिवाय इसके कि पानी नीचे है और वहाँ खाक बना हुआ है, सब कुछ और कुछ नज़र नहीं आ रहा जी। इसके अलावा जो इंक्वायरी कमेटी डीसी ने बनाई है उस पर भी एतराज़ात सामने आ रहे हैं, क्योंकि पिम्स की रिप्रेजेंटेटिव भी उसके अंदर मौजूद हैं, सीडीए के मेंबरान भी उसमें हैं। इस पर भी एक तशवीश है कि इसको इंडिपेंडेंट इंक्वायरी कमेटी होना चाहिए ताकि हक़ाइक़ सामने आ सके।